गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने सिंथेटाइज रबर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो पॉलीमर का डिस्कस कर लिया था, यानी दो सिंथेटाइज रबर पढ़ लिए थे। नेक्स्ट अपने पास जो सिंथेटाइज रबर आता है थर्ड नंबर का, पहले वाले में हमने पढ़ा था नियोप्रीन, उसके बाद में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ब्यूना एन। थर्ड जो पॉलीमर आता है वो आता है ब्यूना एस। तो ब्यूना एस में अपने पास क्या क्या चीज़ें रहेंगी, यानी कि इसकी मोनोमर यूनिट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसकी बी यू का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 1,3 ब्यूटा डाइइन, 1,3 ब्यूटा डाइइन। एन का मतलब वही है, यहाँ पर एन ए सोडियम मेटल है जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होने वाली है। एस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टाइरीन है। क्या है, स्टाइरीन है। तो स्टाइरीन अपने को लेनी है साथ में। अब की बार वहाँ पर हमने ब्यूना एन के अंदर हमने क्या लिया था, एक्रिलोनाइट्राइल लिया था, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या लेना है, स्टाइरीन लेना है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर में हमने लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो होगा अपना 1,3 ब्यूटाडाइन। और स्टाइरीन बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस CH के साथ क्या जुड़ी रहती है, बेंजीन रिंग जुड़ी रहती है, इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन। देखो ये वाला जो अपने पास आया है ब्यूटा, हमने वर्ड क्यों यूज किया है, 4 कार्बन के लिए हम सिर्फ ब्यूट लिखते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमने एक और मात्रा जोड़ी है इसके साथ में, ए की मात्रा यानी आ की मात्रा हमने यूज की है। तो जब भी किसी कार्बन चैन में, जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं और कार्बन चैन में अपने पास अगर 2 बार डबल बॉन्ड, उस कार्बन चैन में डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या फिर उस कार्बन चैन में 2 बार क्या आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसके उस वक्त हम जब हम अपना नाम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम लिखते हैं, तो जो वर्ड रूट बनाते हैं, यानी कि लंबी से लंबी जो कार्बन चैन हमने बनाई है उसके लास्ट में क्या कर जोड़ देते हैं, आ की मात्रा साथ में रख देते हैं। जैसे इसी के लिए मैं ये लिखूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अपने पास वही कितने कार्बन है, 4 हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन इसलिए ब्यूट तो आने वाला है ही। फिर अपने पास पहले और 3 पे, 1 पे 3 पे डाई क्या आया, आइन आया। क्या आया, आइन आया। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ए की मात्रा साथ में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई आइन। ठीक इसी प्रकार से ये हमने लिखा है 1,3 ब्यूटा डाई इन, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,3 ब्यूटा डाई आइन, 1,3 ब्यूटा डाई आइन। तो हम इनको क्या कर, जब भी अपने पास कहने का मतलब कार्बन चैन में 2 बार डबल बॉन्ड या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो जो वर्ड रूट जो हमने बनाई है, यानी कि जो मेन जो कार्बन चैन जो हमने बनाई है उसका नाम लिखते टाइम उसके लास्ट में क्या कर देते हैं, आ की मात्रा जोड़ देते हैं, यानी कि ए वर्ड क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अपने पास क्या बन जाता है, ब्यूटा 1,3 डाइइन या ब्यूटा 1,3 डाई आइन। तो ये अपने पास इसकी क्या आ गई, मोनोमर यूनिट आ गई, यानी कि ब्यूना एस की क्या आ गई, मोनोमर यूनिट आ गई। और इससे क्या बनाना है, अपने को पॉलीमर बनाना है। तो दोनों मोनोमर यूनिट ले लेंगे हम, 1,3 ब्यूटाडाइन की हम कितनी लेंगे, एन यूनिट लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने साथ में क्या लेंगे, स्टाइरीन लेंगे। तो ये हमने क्या ले लिया, स्टाइरीन ले लिया। इस स्टाइरीन की भी हम क्या लेने वाले हैं, एन यूनिट लेने वाले हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में सोडियम मेटल यूज़ होने वाली है, और अपने इसका क्या करा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। तो अपने पास जितने भी डबल बॉन्ड जहाँ पर बने हैं, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होगा। ठीक इसी प्रकार से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर बॉन्डिंग करेगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि इधर बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन है इधर कोई अगर अपने पास 1,3 ब्यूटाडाइन आता है तो उसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। तो अपने पास नया पॉलीमर किस प्रकार से बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, तो CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। ये CH2 है, इस CH2 के साथ जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक कर दिया हमने, तो सिंगल बॉन्ड रह गया CH, और इधर बॉन्डिंग करेगा जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो, और यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने, बेंजीन जोड़ दिए। तो ये अपने पास क्या बनता है, एक नया पॉलीमर बनता है, और हम क्या लिखेंगे आगे, एन लिखेंगे। यानी अपने पास जो पॉलीमर जो बनेगा उस सीरीज के अंदर ये वाला जो पोर्शन आएगा वो क्या होने वाला है, एन बार रिपीट होने वाला है। क्या होने वाला है, एन बार, यानी कि सेम टू सेम ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर है वो आगे आकर जुड़ेगी, सेम टू सेम ऐसी की ऐसी स्ट्रक्चर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी जिसका हाई मोलिकुलर वेट होगा। और हमने पॉलीमर का मतलब भी यही होता है अपने पास, पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़कर आपस में क्या बना रहे हैं, एक अपने पास पदार्थ बना रहे हैं, या अपने पास एक कहने का मतलब एक लंबी जो गुथी हुई संरचना बना रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या होती है,
पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि हाई मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। इसका नाम हम क्या लिख देंगे, ब्यूना एस, क्या लिख देंगे, ब्यूना एस लिख देंगे। अब ब्यूना एस से ज़्यादातर क्या बनाए जाते हैं, अपने पास जितने अपने जो जूते आते हैं, जिसको हम लोफर भी कह सकते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ भी कह सकते हैं, तो जो स्पोर्ट्स शूज़ के जो सोल बने रहते हैं नीचे वाली, जिसको हम आम भाषा में तड़ी कहते हैं, जूतों की तड़ी जो बोलते हैं, वो किससे बनती हैं, ब्यूना एस से बनती हैं। किससे बनती हैं, ब्यूना एस से बनती हैं। नेक्स्ट अपने पास जो पॉलीमर आता है वो आता है PIB, सिंथेटाइज रबर के अंदर नेक्स्ट अपना पॉलीमर है वो है PIB, इसको हम बोलते हैं पॉली आइसो ब्यूटाइलिन, पॉली आइसो ब्यूटाइलिन। तो देखो PIB पॉली आइसो ब्यूटाइलिन का सबसे पहले तो अपने को आना चाहिए मोनोमर यूनिट क्या होगी। तो इसकी मोनोमर यूनिट जो होगी वो तो अपने को यहीं से लिख रही है, पॉली को हम हटा दें, क्योंकि पॉली का मतलब तो क्या है, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है या कई बार आती है उसके वर्ड से हम क्या करते हैं, पहले पॉली लगा देते हैं। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हो गई, आइसोब्यूटालाइन हो गई। क्या हो गई, आइसोब्यूटालाइन हो गई। आइसोब्यूटालाइन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, CS2 डबल बॉन्ड C और CS3 और CH3, ये इसकी क्या बनी है, मोनोमर यूनिट बनी है। क्या बनी है, मोनोमर यूनिट, और जिसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन यानी कि 4 कार्बन है, साथ साथ में डबल बॉन्ड भी आया है और आइसो पोजीशन पे क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन से हम क्या करेंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो मैं सीधा सीधा कह देता हूँ, यहीं पर पॉलीमराइजेशन हम इसका करवा रहे हैं और इसकी हम क्या लेने वाले हैं, N यूनिट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, N यूनिट हमने इसकी ली है और पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना है, मैंने सीधा सीधा एक ही बात बताया, कोई भी पॉलीमर हो उसकी सिर्फ आपको मोनोमर यूनिट याद रहनी चाहिए। मोनोमर यूनिट याद होगी, डबल बॉन्ड को हटा दो और सिंगल बॉन्ड में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, अपने पास पॉलीमर बन गया है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देंगे तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग करेगा, तो अपने पास क्या आएगा, CS2 सिंगल बॉन्ड C, इस पे जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ था वो इधर क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, यानी कि नेक्स्ट आइसोब्यूटालाइन से जुड़ता है। और मैंने कोष्टक बंद करके यहाँ पर क्या लगा दिया, N लगा दिया। तो ये तो था आइसोब्यूटाइलिन था, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, पॉली आइसोब्यूटालाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉली आइसोब्यूटालाइन हो जाएगा। तो अपने पास इस प्रकार से क्या बनता है, नेक्स्ट क्या बनता है, रबर बनता है, यानी कि नेक्स्ट सिंथेटाइज रबर जिसको हम बोलते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसका यूज क्या है। ये वाला जो होता है वो एयर के प्रति हाई रेजिस्टेंस पावर शो करता है, यानी कि हवा के प्रति उच्च प्रतिरोधकता क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि इसके अंदर से हवा है वो आर पार नहीं होती। अब सिंपल सी बात है, जब इसके अंदर से हवा आर पार नहीं होती है तो ये अपने पास क्या यूज में आ सकता है, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है या फिर टायर है, उसके इनर जो पार्ट जो होते हैं, कहने का मतलब हम उसको बोलते हैं ट्यूब बोलते हैं। वॉलीबॉल मोटरसाइकिल के टायर की ट्यूब या फिर जो भी इतनी भी गाड़ियां हैं उनके टायर की जो ट्यूब होती है, या फुटबॉल जो है उसके टायर की ट्यूब है वो किससे बनती है, PIB से बनती है। किससे बनती है, PIB से बनती है, क्योंकि PIB जो होता है वो एयर के प्रति हाई रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि वायुरोधी होता है। इसके ये जो है हवा को पकड़ के रखता है, यानी कि इसके अंदर से हवा है वो आर पार नहीं होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि इसके अंदर से बिल्कुल भी हवा आर पार ना हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गाड़ी देखी हो, कोई भी अपने पास हवा को पकड़ने वाला ऐसा कोई भी अपरेटस देखा हो, उसको अगर लंबे टाइम तक छोड़ दें तो धीरे धीरे उसकी हवा क्या होती है, उसका हवा के प्रेशर से उसकी हवा धीरे धीरे क्या होती है, बाहर निकलती रहती है, तो उसमें धीरे धीरे हवा का प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन PIB जो पॉलीमर अपना बना है, यानी सिंथेटाइज जो रबर जो बना है अपना, वो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एयर के प्रति हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वायु के प्रति उच्च प्रतिरोधकता शो करता है, यानी कि वायु को अपने अंदर से आर पार नहीं होने देता है, जिसकी वजह से वॉलीबॉल, फुटबॉल और टायर की अंदर वाली जो ट्यूब होती है वो किससे बनाई जाती है, PIB से बनाई जाती है। अब अपने पास सिंथेटाइज रबर के अंदर से अपने पास बच गया लास्ट पॉलीमर, यानी कि लास्ट रबर जो अपने पास बच गया, जिसको हम कहते हैं ABS रबर। क्या कहते हैं, ABS रबर कहते हैं। तो लास्ट अपने पास आता है ABS रबर। ABS रबर, ABS रबर जो है उसको ऐसे मत बोले ना, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वाला। A का मतलब एंटी, B का मतलब ब्रेकिंग और अपने पास S का मतलब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ABS रबर है, जिसमें A, B और S तीनों से अपने पास क्या आती हैं, अलग अलग मोनोमर यूनिट को क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर A का मतलब जो है वो है एक्रिलोनाइट्राइल,
एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था मोनोमर यूनिट में CH2CH और इसके साथ में क्या आता है CN आता है। नेक्स्ट अपने पास आता है B और B का मतलब यहाँ पर क्या है 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3-ब्यूटाडाइइन। और 1,3-ब्यूटाडाइइन के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक इसी प्रकार से अपने पास क्या आता है S आता है और S का मतलब यहाँ पर क्या है स्टाइरीन, क्या है स्टाइरीन, और जिसका फॉर्मूला क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या आती है बेंजीन रिंग आती है, क्या आती है बेंजीन रिंग। तो ये अपना पास क्या हो गया स्टाइरीन। तो अपने पास इसकी मोनोमर यूनिट कितनी हो गई 3 हो गई है। A का मतलब क्या है एक्रिलोनाइट्राइल है CH2 डबल बॉन्ड CH CN। B का मतलब क्या है 1,3-ब्यूटाडाइइन है यानी ब्यूटा 1,3-डाइइन जिसको हम बोल सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और फिर नंबर तीसरा S का मतलब क्या है यहाँ पर स्टाइरीन है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ क्या जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो ये अपने पास इसकी क्या आती है 3 मोनोमर यूनिट आती है और इन 3 मोनोमर यूनिट से हम क्या बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं। बनाएंगे कैसे, देखो इसमें भी एक खास बात याद रखनी है कि अपने पास जो ABS रबर जो बना है उसमें की 3 मोनोमर यूनिट है और 3 मोनोमर यूनिट में अपने को इनकी परसेंटेज मात्रा कितनी कितनी लेनी है। तो देखो परसेंटेज मात्रा कितनी लेनी है। स्टाइरीन है वो इसमें कितने परसेंट यूज़ होने वाला है 50% यूज़ होने वाला है। कहने का मतलब अगर हम इनके 100 मोल लें, तीनों के कितने मोल लें 100 मोल लें तो 50 मोल सिर्फ किसके लिए जाएंगे स्टाइरीन के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे स्टाइरीन के लिए जाएंगे। 30 मोल किसके लिए जाएंगे यानी कि 30% किसका यूज़ होने वाला है एक्रिलोनाइट्राइल का यूज़ होने वाला है और 20% किसका यूज़ होने वाला है 1,3-ब्यूटाडाइइन का यूज़ होने वाला है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 100% अपने पास इसकी मोनोमर यूनिट आ जाएंगी और इससे फिर हम क्या बनाएंगे पॉलीमर बनाएंगे। तो देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अपने पास ABS रबर की 3 यूनिट है, एक्रिलोनाइट्राइल है, 1,3-ब्यूटाडाइइन है और स्टाइरीन है। इन तीनों यूनिट से अपने को क्या बनाना है पॉलीमर बनाना है। तो अपने को इन तीनों की क्या चाहिए परसेंटेज क्वांटिटी चाहिए कि कितनी कितनी क्वांटिटी में हम इनको लेकर क्या बनाएं ABS रबर बनाएं। तो यहाँ पर 50% है वो तो क्या लेना है स्टाइरीन लेना है, 20% है वो क्या लेना है 1,3-ब्यूटाडाइइन लेना है, 30% है वो क्या लेना है एक्रिलोनाइट्राइल लेना है। अब याद रखने का तरीका भी हम इसको याद कैसे रखें। तो देखो स्टाइरीन में क्या आता है अपने पास S आता है, क्या आता है S, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है 5 जैसी बनती है। कैसी होती है 5 जैसी। तो ये कितना हो गया 50% हो गया। कितना हो गया 50% हो गया। फिर अपने पास A और B, A और B। तो A है वो 30 और B है वो 20 यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे, पहले ज़्यादा फिर कम। तो A पहले आता है इसलिए ज़्यादा, B बाद में आता है इसलिए कम। तो अपने पास स्टाइरीन 50% याद रह जाएगा, सिंपल सा है। 5 जैसी संरचना बनती है S की इसलिए 50%। कितना 50%। तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास ABS रबर बन जाएगा। तो बनाना अपने को देखो इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने ले लिया एक्रिलोनाइट्राइल CH2, थोड़ा अपने को मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा बनने वाला है क्योंकि 3 स्ट्रक्चर एक साथ आएंगी इसमें। तो सबसे पहले हमने लेते हैं एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH CN। हमने लिया है एक्रिलोनाइट्राइल। इसकी मात्रा अपने को कितने परसेंट लेनी है 30% लेनी है। इसकी क्या लेने वाले हैं हम N यूनिट लेने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या लेने वाले हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन लेने वाले हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी कितनी मात्रा लेनी है अपने को 20% मात्रा लेनी है और इसकी भी क्या यूज़ होने वाली है N यूनिट यूज़ होने वाली है। उसके बाद में अपने को क्या लेना है स्टाइरीन लेना है। अगर मैं स्टाइरीन को पहले ले सकता हूँ जिसकी मात्रा क्या है ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टाइरीन सबसे ज़्यादा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ में क्या लेनी है अपने को बेंजीन लेनी है। तो ये अपना पास क्या हो गया स्टाइरीन हो गया। इसकी भी क्या लेनी है अपने को N यूनिट लेनी है और ये कितने % यूज़ होने वाला है 50% यूज होने वाला है। तो अपने पास स्टाइरीन 50%, एक्रिलोनाइट्राइल 30% और 1,3-ब्यूटाडाइइन है वो कितना है 20% है। और अब इसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी तो अपने पास पॉलीमर बनने वाला है। और पॉलीमराइजेशन की क्रिया में मैंने आपको एक ही बात बताई है, जितने भी अपने पास क्या आते हैं डबल बॉन्ड आते हैं उनको क्या करते जाओ ब्रेक करते जाओ। तो देखो इस वाले डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इस वाले डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने कंटिन्यू अपने क्या करते जाते हैं बॉन्ड बनाते जाते हैं। जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है इधर बॉन्ड बनाएगा जब इधर कोई भी स्ट्रक्चर आए, चाहे वो एक्रिलोनाइट्राइल आए चाहे वो 1,3-ब्यूटाडाइइन आए।
ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन है अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा, यानी कि इस साइड में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, चाहे वो इस साइड में एक्रिलोनाइट्राइल आए या स्टाइरिन आए, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो अपने पास नेक्स्ट पॉलीमर किस प्रकार से बन जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर एक बॉन्डिंग आ गया। ये वाला जो कार्बन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो CH है वो जुड़ जाएगा किससे, CH2 से। किससे, CH2 से। CH2 किससे जुड़ा हुआ है, CH से, और CH के साथ Cn। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ में CH2। इस प्रकार से क्या बन जाती है, एक नया पॉलीमर बनता है, और इसको हम क्या लिख देंगे, N यूनिट, यानी कि ये जो पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर चेन में ये वाली जो यूनिट है वो बार बार क्या आएगी, रिपीट होकर आएगी। क्या आएगी, रिपीट होकर आएगी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, N में बंद कर दिया है। और ये अपने पास क्या बना है, ABS रबर बना है। क्या बना है, ABS रबर बना है, जिसको हम सिंथेटाइज रबर कहते हैं। और कहने का मतलब सीधा सीधा है, 1,3 ब्यूटाडाइन से ही सारे के सारे बने हैं। तो इस प्रकार से अपना जो रबर वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो अपने पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपने पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी जैव निम्नीकृत बहुलक और जैव अनिम्नीकृत बहुलक, यानी जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म जीवाणु के ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ता, उन जिन पॉलीमर के ऊपर, उनको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी कि अजैव निम्नीकृत बहुलक। तो सबसे पहले हम कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर यानी कि जैव बहुलक, जितने भी अपनी बॉडी में अभी कई पॉलीमर यूज़ होते हैं, जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, अपने DNA और RNA है, तो ये वाले पॉलीमर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और फिर पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की क्या करते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपना सबसे पहला टॉपिक लेंगे सॉल्यूशन वाला, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अपना ये पॉलीमर कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ऐसे हैव ए नाइस डे।